हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी स्पीच में शायरियों का या फिर पंक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि इन शायरियों का और पंक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के खातिर इनको प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही कम लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें इसके बारे में पता होता है कि कैसे इन्हें प्रेजेंट करना चाहिए। हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 95% लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि हमें शायरियों को और पंक्तियों को प्रेजेंट करने से पहले और उसके दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको शायरियां और पंक्तियां प्रेजेंट करने से पहले और उसके दौरान किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप लोगों के सामने शायरियां और पंक्तियां बेस्ट वे में और बेस्ट इंपैक्ट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारी जो 3 टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि शायरी या पंक्ति से कोई मैसेज मिलना चाहिए और आप उससे एग्री होने चाहिए। जब आप कोई शायरी या पंक्ति प्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे कोई संदेश मिलना चाहिए, उससे लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिलना चाहिए कि जो उन्हें उनकी लाइफ में उपयोगी हो सके। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग वैसे होते हैं कि जो शायरी और पंक्ति को सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपनी स्पीच में शामिल करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, उससे कोई मैसेज मिलना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है। और साथ साथ आपको यह भी ख्याल में रखना है कि जो मैसेज मिल रहा है उससे आप एग्री है। अगर आप उस मैसेज से एग्री नहीं होंगे तो फिर वो शायरी या पंक्ति को बताकर लोगों को कुछ सिखाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप उस मैसेज से एग्री होने चाहिए। अगर आप उस मैसेज से एग्री नहीं है तो उसे मत बताइए। अब यहां पर यह भी जानते हैं कि क्यों हमें जो है वो ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम उस मैसेज से एग्री होंगे तो हमारी शायरी या पंक्ति को नेचुरल वे में प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उससे एग्री नहीं होंगे तो हमारा जो बोलने का तरीका लगेगा वो आर्टिफिशियल लगेगा और उससे जो है वो हो सकता है कि लोगों को भी मजा ना आए और हमें तो जो है वो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है कि जिस शायरी या पंक्ति को हम प्रेजेंट कर रहे हैं उससे कोई मैसेज मिलना चाहिए और उस मैसेज से हम एग्री होने चाहिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है शायरी और पंक्ति को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, वो ये है कि शायरी और पंक्ति को बताने के बाद हो सके तो या जरूरत पड़े तो उसका अर्थ भी बताइए। फिर से एक बार, शायरी और पंक्ति को बताने के बाद जरूरत पड़ने पर उसका अर्थ भी बताइए। अब ये चीज जो है वो बहुत ही लॉजिकल है। आपने कभी जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपने किसी की जो है वो पंक्तियों को सुना हो, आपने किसी की शायरी को सुना हो, लेकिन आपने सुन तो लिया हो लेकिन उसका अर्थ क्या होता है ये आपको भी पता ना चला हो। ऐसा जो है वो आम जिंदगी के अंदर होता है। तो यहां पर जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप जो है वो कोई शायरी या पंक्ति बताते हैं तो वो बताने के बाद आपको उसका अर्थ भी बताना है। अगर आप मीनिंग ही नहीं बताएंगे तो आप उस शायरी या पंक्ति से क्या कहना चाहते हैं ये लोगों को कैसे पता चलेगा। हाँ, यहां पर कोई ऐसी शायरी या कोई ऐसी पंक्ति है कि जो कॉमन शायरी या पंक्ति है कि जिसका इस्तेमाल रूटीन लाइफ के अंदर होता है, तो ठीक है कि आप जो है उसका मीनिंग स्किप कर देना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन
उसके अलावा की जो शायरी या पंक्ति होती है उसका अर्थ आपको जरूर बताना चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक लोगों को उसका अर्थ पता नहीं चलेगा, जब तक अर्थ पता नहीं चलेगा तब तक जो है वो लोग अपनी लाइफ में उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा भी जब तक जो है वो लोगों का इसका मीनिंग पता नहीं चलेगा तब तक जो है वो आपकी स्पीच की वैल्यू भी लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें लोगों को मीनिंग बताना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि अगर हम मीनिंग बताएंगे तभी जो है वो लोगों को हर एक शब्द की जो हमने शायरी या पंक्ति के अंदर यूज किया हुआ है उसका अर्थ पता चलेगा। तो ये जो है वो हमारी ओर से आपके लिए दूसरी टिप है। तो हमें इस दूसरी टिप के अंदर ध्यान में रखना है कि हमेशा शायरी और पंक्ति को बताने के बाद जरूरत पड़े तो उसका अर्थ भी बताना चाहिए। अब हमारे इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो हमारी जो तीसरी टिप आपके लिए है वो ये है कि ये जो टिप है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारी शायरी या पंक्ति स्लो स्पीड में बतानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर रिपीट भी करनी चाहिए। अब जो शायरी और पंक्ति होती है उसका हर एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उसका जो हर एक शब्द होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो एक शब्द जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो कहकर जाता है। तो जब भी हम शायरी या पंक्ति प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको स्लो स्पीड में बतानी है। वैसे नहीं बतानी है कि जैसे हम स्पीच दे रहे हैं और उस स्पीड में बोल रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं बतानी है। उसको स्लो स्पीड में बताइए, एक एक शब्द के ऊपर भार देकर बताइए। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो उसका जो सही मतलब लोगों तक पहुंचना चाहिए वो तो जो है वो शायद पहुंचेगा ही, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका होता है वो भी लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि नॉर्मली जब शायरी और पंक्ति को प्रेजेंट की जाती है तो उस वक्त जो है वो हर एक शब्द अगर हम भार देकर बोलते हैं, स्लो स्पीड में बोलते हैं, तो लोग जो है वो उसको काफी पसंद करते हैं। उनको एक प्रकार से जो वो गीत जैसी फीलिंग आती है। तो इसलिए जो है वो पहले तो उसे स्लो स्पीड में बताने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कैसे इनको बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी पंक्ति में जो है वो 2 लाइन्स है। अब वो 2 लाइन को जो है वो जैसे वो स्पीच दे रहे होते वैसे ही बता देते हैं। भले चलो स्लो स्पीड में बताते हैं, लेकिन जैसे वो स्पीच दे रहे वैसे बताते हैं। वैसे हमें नहीं बतानी है। यहां पर जो है वो एक चीज का आपको एडिशन करना है, और वो एडिशन ये करना है कि जब भी आप शायरी या पंक्ति बता रहे हैं तो आपको मान लीजिए कि 2 लाइन्स है उस पंक्ति के अंदर, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि जो पहली लाइन होती है उसको रिपीट कर सकते हैं, मतलब उसे 2 बार बोल सकते हैं, और बाद में जो है वो दूसरी लाइन को बता सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे जो है वो एक सरप्राइज फैक्टर क्रिएट हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर शायरी और पंक्ति के अंदर जो दूसरी लाइन होती है या फिर लास्ट लाइन का है, तो वो जो लास्ट लाइन होती है वो काफी जो है वो सरप्राइजिंग होती है। मतलब कि उससे जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो हम पूरी शायरी या पंक्ति के अंदर कह देते हैं, वैसी होती है। तो इसलिए जो आपकी शायरी है या पंक्ति है उसकी पहली लाइन को 2 बार बोल सकते हैं अगर वो 2 लाइन की है तो, और जो दूसरी लाइन होती है उसको जो है वो फिर आप 1 बार बोलकर बता सकते हैं। ये चीज को आप जो है वो कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप जो है वो कोई पंक्तियां बता रहे हैं कि मल्टीपल पंक्ति जो है वो बता रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, तो पहली लाइन को 2 बार बोलिए, फिर जो दूसरी लाइन होती है उसको 1 बार बोलिए, फिर से जो तीसरी लाइन होती है उसको 2 बार बोलिए, चौथी लाइन जो होती है उसको 1 बार बोलिए। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है कि क्या हम मैसेज देना चाहते हैं उस हिसाब से जो है वो हमें रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कहीं पर भी जो है वो सरप्राइज फैक्टर हो कि जो दूसरी लाइन होती है, चौथी लाइन होती है, उसमें ही आप जो वो बहुत कुछ कह दे रहे हो, वैसा हो, तो आप जो है वो इस प्रकार से जो शुरुआत की लाइन होती है उसे रिपीट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि हमें हमारी शायरी और पंक्ति को स्लो स्पीड में बताने की कोशिश करनी है और जरूरत पड़ने पर कुछ लाइंस को रिपीट भी करनी है। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीच में शायरियां और पंक्तियां बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
अगर आपको जो है वो हम एक इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर कहे तो वो ये है कि अब ये शायरी और पंक्ति का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमने आपको टिप्स तो दी, लेकिन इसके अलावा भी आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जो है वो स्पीच की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको ट्रेनिंग देकर एक एक्सीलेंट और बेहतरीन स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को स्पीच देने की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशली शायरियाँ या पंक्तियाँ देने की इच्छा होती है वो लोग इस वीडियो को देख सके और इनसे कुछ सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको समरी देना चाहेंगे, मतलब जो पॉइंट्स हमने आपको बताए उन्हें ब्रीफ में रिपीट करना चाहेंगे। हमने आपको जो सबसे पहले टिप दी वो ये दी कि आप जो भी शायरी या पंक्ति प्रेजेंट करना चाहते हैं उसमें कोई मैसेज होना चाहिए और उस मैसेज से आप भी एग्री होने चाहिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि शायरी या पंक्ति को बताने के बाद आप हो सके तो या फिर जरूरत पड़ने पर उसका अर्थ भी बताइए। और हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि शायरी और पंक्ति को स्लो स्पीड में बताने की कोशिश कीजिए और जरूरत पड़ने पर कुछ लाइंस को रिपीट भी कीजिए। तो दोस्तों, हम आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।